ममता कुलकर्णी, बड़ा जाना माना नाम जो अभी वायरल हुआ है, आपने देखा होगा, वो महामंडलेश्वर बन गई। वो ड्रग्स माफिया थी और ड्रग्स माफिया से डायरेक्ट महामंडलेश्वर, शिष्या नहीं, साधु नहीं, साध्वी नहीं, डायरेक्ट महामंडलेश्वर। क्या खुमार छाया है बुद्धि पे? क्या ये इसे वैराग्य कहूंगा मैं? वैराग्य जानते हैं क्या होता है? वैराग्य ये होता है, जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो सबसे पहले हमारे अंदर ज्ञान की प्यास उठती है। हम गुरु को ढूंढते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के तो वैराग्य भी नहीं प्रबल हो सकता ना। जब तक हम एक चीज समझिए, अब हमें अगर चांदी दिखाई दे और हम उसे सोना समझें, या पीतल हो हम उसे सोना समझें, या एक कांच का टुकड़ा हो हम उसे हीरा समझें, तब तक कहीं ना कहीं हम भ्रम में ही रहेंगे ना। उस भ्रम को मिटाएगा कौन जानते हैं? जो गुरु होगा, जो उसका जानकार होगा। वैराग्य प्रबल जब ही हृदय में होता है जब कोई गुरु मिलता है। थोड़ी बहुत चाह तो जरूर हो सकती है। अब आप समझिए, आपको किसी गुरुकुल में एडमिशन के लिए जाना है, आप डायरेक्ट वहां जाके आचार्य बन जाएंगे? आपको पहले वहां अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को समझना पड़ेगा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति है क्या, वहां पढ़ाया क्या जाता है। 5-7 वर्ष 10 वर्ष, जैसे मैं 8 वर्ष रह के गुरुकुल में अध्ययन किया सब शास्त्रों का, ऐसे ही रह करके अध्ययन करना पड़ता है। ममता कुलकर्णी ने गई डायरेक्ट, भाई पैसे वाले लोग हैं ये, क्या नहीं कर सकते हैं ये, गए डायरेक्ट, पैसा भरा, यहाँ वहां किया, लोगों को इकट्ठा किया और डायरेक्ट महामंडलेश्वर का टैग ले लिया। अभी वो रजत शर्मा जी के एक शो में भी गई थी। आपने अगर थोड़ा देखा होगा तो वहां जाकर के जब उनसे पूछा कि आप कभी साध्वी नहीं रही, कभी आध्यात्मिक जीवन में नहीं आई, आप महामंडलेश्वर कैसे बन गई, आपने तो कोई शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो उन्होंने एक श्लोक बोल के सुना दिया। क्या एक श्लोक उत्तर हो सकता है क्या इस प्रश्न का? एक श्लोक तो कोई 5 साल का बच्चा भी। हाँ, हमें ये बताना पड़ेगा कि ये चीजें हमने कहाँ पे, किस गुरु के सानिध्य में रह के, किस आचार्य के सानिध्य में रह के, और कौन सा समय हमने गुरुकुल में बिताया है।